हम लोग देखिए सारे टीचर इकट्ठा हुए हैं एसएससी में जो अभी धांधली हुआ है उसको लेकर के। अभी एसएससी फेज 13 का एग्जाम चल रहा था। उसमें देखिएगा कि पहले जो वेंडर था टीसीएस एग्जाम देती थी पिछले 5 साल से, उसको चेंज करके एडीक्यूटी को दिया गया। एडीक्यूटी को दिया गया। एडीक्यूटी देखने से लगता नहीं है कि सक्षम है एग्जाम देने में। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष है नहीं। तो बहुत सारे प्राइवेट जो ऑनलाइन सेंटर है उसको हायर किया और ऐसे सेंटर को हायर किया जहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। उसके अलावा एडीक्यूटी का भी मिसमैनेजमेंट है। बहुत दूर दूर सेंटर दे दिया, 500 से 600 किलोमीटर। कुछ ऐसे भी शिकायत आए हैं जो देखिएगा दक्षिण भारत के उत्तर भारत में या उत्तर भारत के लड़का को देखिएगा विशाखापट्टनम या दूर दूर इतना दे दिया। कुछ एक शिकायत प्रॉपर शिकायत है जो एक विकलांग लड़का का पीएच लड़का का देखिएगा, वो जम्मू कश्मीर का था, उसका सेंटर दिल्ली दे दिया और दिल्ली आने के बाद उसे पता चलता है उसका एग्जाम ही कैंसिल हो गया। अब बताइए विकलांग बच्चा को आप 500 किलोमीटर दूर सेंटर देते हैं, वो कैसे आएगा? दूसरा, लड़कियों को लेकर के भी तो आप सोच सकते हैं। एक लड़की अगर इतनी दूर जाएगी तो उसके साथ उसके पेरेंट्स जाएंगे। अब इसमें जितने एग्जाम देने वाले बच्चे हैं बहुत लोअर तबका से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। और इसका कारण है कि इतने दूर देंगे तो एक बच्चा को एग्जाम देने में 4-4, 5-5 हजार रुपये खर्चा होगा। इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन देना एक सिंगल एग्जाम के लिए, उसके बावजूद प्रॉपर तरीके से एग्जाम नहीं हो पा रहा है, ये सही नहीं है। इसे ठीक करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? हाँ, ठीक करने की जरूरत है। सिस्टम में जो खामी है उसको सुधार करना है। आप जब वेंडर देते हैं, प्रॉपर वेंडर चुनिए। जिस कंपनी को दे रहे हैं एग्जाम के लिए, पता करिए कि उसके पास प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर उसके पास मैन पावर होना चाहिए, वो सक्षम है कि नहीं। उसका पीछे का आप बैकग्राउंड देखिए कि पीछे में इस तरह के एग्जाम लिए हैं कि नहीं, कंपनी पुरानी है, नया है, कंपनी का कोई मार्केट रेपुटेशन है कि नहीं। एडीक्यूटी के बारे में आप सुनेंगे, इसके पहले भी एमपी के पटवारी का एग्जाम दिया था, वहां भी बड़े पैमाने पे धांधली हुआ था। ऑलरेडी इस कंपनी पर पीछे ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था। फिर क्या जरूरत थी इस कंपनी को देने की? और टीसीएस से छीन करके, जबकि टीसीएस ठीक ठाक एग्जाम को रेगुलेट कर रही थी, कंडक्ट कर रही थी। ये दिक्कत है। अब सरकार को भी चाहिए कि सरकार अपने स्तर से इस पर ज्यादा निगरानी रखना चाहिए जब एग्जाम हो रहा था, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, समाज इस देश के भविष्य का सवाल है। अगर हम चाहते हैं कि 21वीं शताब्दी में दुनिया में एक अपना स्थान हासिल करे भारत, तो इसलिए इन सब छोटी छोटी चीजों को बहुत सामान्य तरीके से सुलझा लिया जाना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। ये अगर सरकार चाहे तो सरकार के लिए एक ऑर्डर भरता है, बस आसानी से सुलझ सकता है। हाँ, पॉलिसी चेंज कर देंगे, आसानी से सुलझ सकता है। तो बड़ा इसमें समस्या है नहीं। तो सरकार को पहल करना चाहिए। हम अपनी बातों को, हम लोग टीचर बच्चे के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार बच्चों की जो जायज मांग है उसको पूरा करे। मतलब बस इतना ही कहना है, एग्जाम फेयर तरीके से हो और पूरे साल का एक लिस्ट बना दीजिए आप, और उसमें आप बता दीजिए कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, कब इसका फॉर्म फिलअप होगा, एग्जाम के बाद कितने दिन में रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं हो कि कभी हम फॉर्म के लिए लड़ाई करें, रोड पे आए, कभी एग्जाम के लिए रोड पे आए, कभी देखिएगा तो रिजल्ट निकालने के लिए रोड पे आए। ये सही नहीं है। ये कहना है हमारा। पूरा परिचय। हमारा नाम वरुण कुमार हुआ। हम गया में कोचिंग चलाते हैं, शिक्षक हैं।